तो दोस्तों क्रूड ऑयल की अगर बात की जाए तो जो विकसित देश हैं जैसे अमेरिका हो गए या फिर यूरोपियन देश हो गए, इनके लिए अगले 10 साल क्रूड ऑयल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और भारत जैसे विशालकाय विकासशील देशों की अगर बात की जाए तो कम से कम 15 साल क्रूड ऑयल को लेकर बहुत ज्यादा जिद्दोजहद करनी पड़ेगी। काफी इंपॉर्टेंट रहेगा हमारे लिए, क्योंकि आने वाले 15 सालों के बाद कुछ ऐसे साधन हमारे पास होंगे जो कि क्रूड ऑयल का रिप्लेसमेंट बन सकते हैं। लेकिन फिलहाल तो हमें क्रूड ऑयल के ऊपर निर्भर रहना ही पड़ेगा। अब किसी एक देश के ऊपर या किसी एक रीजन के ऊपर निर्भर होना कितना ज्यादा घातक हो सकता है हम समझ ही सकते हैं। ईरान से, वेनेजुएला से हम लोग बड़ी आसानी से तेल खरीदा करते थे, काफी ज्यादा आसानी होती थी। लेकिन देखिए सडनली उनके ऊपर सैंक्शंस लगा दिए जाते हैं, उसके बाद ये दो रास्ते हमारे लिए बंद हो जाते हैं। इसके बाद रशिया का नंबर आया, रशिया से हम लोग तेल नहीं खरीदते थे, लेकिन फिर सडनली इतना सारा डिस्काउंट दिया जाने लगा, रशिया से हम लोगों ने भारी मात्रा में तेल खरीदा, सबसे बड़ा हमारा सप्लायर बन गया। लेकिन देखिए स्थिति ऐसी आ गई है कि आज रशिया से तेल की खरीद काफी ज्यादा कम हो गई है और जिस हिसाब की परिस्थितियां दिखाई दे रही है आने वाले कुछ एक समय में शायद बिल्कुल ही बंद कर दी जाए। तो अल्टीमेटली परिस्थितियां कब कैसी आ जाए कोई पता नहीं। इस वजह से होता यह है कि कोई भी देश जो कि ऑयल का प्रोडक्शन नहीं करता और जरूरत बहुत ज्यादा होती है, उसके लिए एनर्जी सिक्योरिटी को तय करना काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है। जैसे जिन देशों में खाने पीने की दिक्कतें जाती है वो लोग फूड सिक्योरिटी को लेकर परेशान होते हैं और ऐसे सप्लायर्स की खोज करते हैं जो उन्हें हर परिस्थिति में फूड की सप्लाई कर सके, क्योंकि ये तो एसेंशियल चीजें हैं, इनकी कमी किसी भी परिस्थिति में नहीं होनी चाहिए। अब क्रूड ऑयल भी चूंकि इतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस वजह से इसको लेकर भी सिक्योरिटी जरूरी है। यही कारण है कि भारत दुनिया के अलग अलग रीजन से क्रूड ऑयल खरीदता है, यानी केवल मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रहता, न रशिया तक सीमित रहता है, न अमेरिका तक, बल्कि भारत दुनिया के अलग अलग कोनों से क्रूड ऑयल खरीदता रहता है। फिर नॉर्थ अमेरिका हो गया या फिर अफ्रीका हो गया, मिडिल ईस्ट हो गया, लगभग दुनिया के सभी रीजन जहां पर भी क्रूड निकलता है वहां से भारत खरीदता है। थोड़ी थोड़ी मात्रा में सभी जगह से खरीदते रहो, किसी एक के ऊपर निर्भरता सही नहीं होगी। जैसे वायुसेना की बात की जाए तो वायुसेना में भी हम लोग दुनिया के अलग अलग देशों के फाइटर जेट इस्तेमाल करते हैं, केवल एक ही देश से किसी एक ही तरह का फाइटर जेट नहीं लेते। ऐसा करेंगे तो किसी दिन फंस सकते हैं। अब चूंकि ऑप्शंस की अगर बात की जाए तो ईरान और वेनेजुएला पहले ही हाथ से जा चुके हैं। इसके बाद बात की जाए अगर रशिया की तो वो भी ऑलमोस्ट हमारे हाथों से जा ही चुका है, डिस्काउंट अब लगभग बचा ही नहीं है। अगर इन फ्यूचर रशिया परेशान होकर दोबारा से भी डिस्काउंट देने की कोशिश करता है तो काफी ज्यादा उसमें दिक्कतें फिर से आने वाली है। इस वजह से भारतीय रिफाइनरीज को भी कह दिया गया है कि देखिए अलग अलग रीजन के क्रूड ऑयल को आप रिफाइन करने के लिए फ्रेंडली हो जाइए, यानी सभी रीजन के जो क्रूड ऑयल होते हैं उनकी गुणवत्ता को लेकर काफी ज्यादा डिफरेंसेस पाए जाते हैं। तो सभी तरह के क्रूड ऑयल को आप प्रॉपर रिफाइन कर पाए इसके लिए तैयार रहिए। अब इसी बीच एक नया नाम निकल कर आया है मैक्सिको। जी हाँ, मैक्सिको की तरफ से बताया जा रहा है कि वो भारत के साथ एनर्जी सेक्टर में सिक्योरिटी को लेकर टाई अप करना चाहते हैं और भारत के साथ क्रूड ऑयल को लेकर बड़े व्यापार के ये लोग फेवर में हैं। वैसे इस समय की भी अगर बात की जाए तो हम लोग मैक्सिको से काफी ज्यादा क्रूड ऑयल ऑलरेडी खरीद रहे हैं। $3 बिलियन से ऊपर का क्रूड ऑयल हमने 2022 में मैक्सिको से खरीदा। मैक्सिको एक नॉर्थ अमेरिकन देश है जो कि इस रीजन का चौथा सबसे बड़ा क्रूड ऑयल का प्रोड्यूसर है, यानी मैक्सिको से ज्यादा अमेरिका, ब्राजील और कनाडा ही क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन कर पाते हैं इस रीजन में। उसके बाद नंबर मैक्सिको का ही आता है और मैक्सिको से भारत ने भारी मात्रा में पहले भी क्रूड ऑयल खरीदा है। जैसा मैंने आपको बताया कि $3 बिलियन से ऊपर का क्रूड ऑयल 2022 में खरीदा गया है। अब इस श्रृंखला को और ज्यादा आगे बढ़ाया जाएगा और बड़े स्तर पर क्रूड ऑयल की खरीद की जाएगी। तो अल्टीमेटली हमारा जो क्रूड ऑयल का इंपोर्ट बास्केट है वो बनने जा रहा है मैक्सिको। इसके साथ साथ अभी तक की अगर बात की जाए तो भारत मैक्सिको के लिए क्रूड ऑयल का तीसरा सबसे बड़ा इंपोर्टर बन चुका है। तो अल्टीमेटली इस क्षेत्र में दोनों देशों के बीच में साझेदारी तो काफी लंबी हो चुकी है, अब ये और आगे जाने वाली है। तो संभवतः भारत के द्वारा किसी लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप को यहाँ पर साइन करना चाहिए मैक्सिको के साथ, ताकि एक लंबे समय तक कच्चे तेल की आपूर्ति लगातार भारत को होती रहे और बीच में किसी भी तरह के अगर कोई ज्यादा तनाव वगैरह आते हैं तो इनका इम्पैक्ट हमारे एनर्जी सेक्टर के ऊपर ना पड़े। इसके अतिरिक्त दोस्तों इस बात का भी हमें ध्यान रखना है कि अफ्रीकन रीजन हो या फिर मिडिल ईस्ट रीजन हो, ये दोनों ही रीजन्स ऐसे हैं कि यहाँ पर कभी भी किसी भी तरह का कोई बवाल खड़ा हो सकता है। यानी इन रीजन्स में गृह युद्ध हो गया, आपसी युद्ध हो गया, ये बहुत बड़े स्केल पर होते ही रहता है।
कोई गारंटी नहीं कि ये कितने लंबे समय तक आपकी एनर्जी ज़रूरतों को पूरा कर सकेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पर आप इराक को ही ले लीजिए। इराक आज अच्छी कंडीशन में है, वो भारत को लगातार क्रूड ऑयल की सप्लाई कर पा रहा है, बड़ी मात्रा में कर रहा है, लेकिन इन फ्यूचर कब उसका कोई नया कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाए इसकी कोई गारंटी नहीं। इसी तरह की चीजें बाकी के देशों के ऊपर भी लागू होती है। इनकी तुलना में अगर कोई नॉर्थ अमेरिकन देश भारत को क्रूड ऑयल की सप्लाई करने के लिए इच्छुक है और आगे से भारत को ऑफर दिए जा रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि मैक्सिको के जो एम्बेसडर भारत में है खुद उनकी तरफ से ये ऑफर्स दिए जा रहे हैं, तो ये भारत के लिए काफी ज्यादा प्लस पॉइंट वाली बात हो सकती है, क्योंकि इस रीजन में काफी शांति होती है और एक लंबे समय तक ये लोग सप्लाई आपको कर सकते हैं। बाधा आने की ज्यादा चांसेस बीच में नहीं होते। इवन दूसरे रीजन में अगर बाधा आ जाती है तब भी ये लोग आपको सप्लाई कर पाएंगे। लेकिन अल्टीमेटली अब रशिया को लेकर और ज्यादा तैयारियां करने की कोई आवश्यकता नहीं दिखाई दे रही है। अब ऐसे सिनेरियोज नहीं शायद बचे हैं कि रशिया हमें लंबे समय तक क्रूड ऑयल की भारी मात्रा में सप्लाई कर सके। इस पूरे मुद्दे पर अब आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।